जी नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम बात करेंगे कि बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एक तरफ आप मेरे राइट साइड देख रहे होंगे महान्यायवादी, एक तरफ है महाधिवक्ता। ठीक है, इन दोनों में आज हम बेसिक डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पद क्या है और ये पद क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्या महान्यायवादी, क्या महाधिवक्ता, क्या कंट्रोलर जनरल। तो आज हम यहाँ से आपको डिफरेंस से आपको क्लियर करेंगे ये आप। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि महान्यायवादी ना लिख के इसको सीधे हिंदी में भी वो ट्रांसलेशन क्या देता है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इसको हिंदी में लिखा रहेगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, अब महाधिवक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता या फिर महान्यायवादी। अब ये पद क्या होता है, ये जो होता है सरकार का फर्स्ट ऑफिसर होता है। ठीक है, मतलब महान्यायवादी जो होता है सरकार का फर्स्ट ऑफिसर होता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, महान्यायवादी जो होता है केंद्र सरकार में होता है और महाधिवक्ता होता है ये हर एक स्टेट में होते हैं। तो महान्यायवादी पूरे इंडिया में एक ही होगा और महाधिवक्ता जितने भी आपके स्टेट होंगे उस स्टेट के उतने सारे महाधिवक्ता होंगे। तो केंद्र सरकार का फर्स्ट ऑफिसर, ऐसे इधर भी राज्य सरकार का फर्स्ट ऑफिसर या राज्य सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। ठीक है, अब इनको बनाता कौन है, तो इनको तो महान्यायवादी को जो है शपथ नहीं बल्कि इसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति। इधर जो अपॉइंट किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हुई। महान्यायवादी जो होता है केंद्र सरकार का फर्स्ट ऑफिसर होता है या फिर प्रथम अधिकारी होता है, महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। इसी तरह इधर अपॉइंटेड कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इधर राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसका आर्टिकल 65। ठीक है, इधर इसमें आर्टिकल 65 नहीं, आर्टिकल 76। ठीक है, इधर क्या रखना है अपने को ध्यान, आर्टिकल 165। अब आर्टिकल 65 में क्या है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, भारत का एक महान्यायवादी। उधर क्या होगा, राज्य का एक एजी होगा, मतलब एडवोकेट जनरल होगा। ये है अनुच्छेद 65 में, मतलब आर्टिकल 76 और उधर संबंधित हमारा 165। एक आर्टिकल इसमें है 88। ठीक है, मतलब 88। इसमें क्या कहा गया है कि ये बहुत ही मतलब एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वो कौन सा एक व्यक्ति होता है जिसको वो मतलब लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य ना होते हुए भी वो वहाँ की हर प्रक्रिया में भाग लेता है। हर प्रक्रिया मीन्स कि वहाँ पे जो भी कार्यवाही होती है, वहाँ पे कोई भी विधि बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो उसमें वो भाग लेता है। तो वो कौन है, तो महान्यायवादी है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि सदन के भीतर अधिकार के बारे में। ठीक है, अब मैं बता देना चाहता हूँ सदन के भीतर के अधिकार क्या है। वो सदन के भीतर जितने भी कार्यवाही होती रहती है उसमें वो भाग ले सकता है।
अगर कोई डिस्कशन होता है, डिस्कशन भी कर सकता है, बोल भी सकता है, अपनी बातें रख सकता है, लेकिन एक अधिकार नहीं होता, मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। मतलब सदन के अंदर जो भी कार्यवाही चल रही है, कभी कोई बिल पास हो या फिर कोई विधि बनाए, तो वहाँ पे अगर मतलब मतदान की ज़रूरत पड़े तो ये महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल नहीं कर सकता। सेम ऐसे ही महाधिवक्ता के केस में है, ये आर्टिकल नंबर 177। इसमें क्या कहा गया है, राज्य विधानमंडल के अंदर, राज्य विधान मंडल के अंदर की शक्तियाँ या अधिकार, यहाँ भी सेम जैसे इधर है ऐसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो कार्यवाही में भाग लेगा, राज्य विधानसभा की कार्यवाही में वो भाग ले सकता है, ठीक है, डिस्कस कर सकता है, लेकिन यहाँ भी वोट मतदान नहीं कर सकता। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि वो मतलब महान्यायवादी को ये बता देगा क्वेश्चन में कि सदन के अंदर उसको अधिकार प्राप्त होते हैं, शक्तियाँ प्राप्त होती है, डिस्कशन कर सकता है विधि बनाने में, लेकिन किस में उसको अधिकार क्या चीज़ का नहीं है, तो मतदान का अधिकार नहीं है। ये हो गई अपने वो। एक और अधिकार है आर्टिकल नंबर 105। महान्यायवादी के अंदर 3 आपको आर्टिकल याद रखने, 76, 88 और 105, ठीक है। तो 105 में क्या है, ये विशेषाधिकार का वर्णन है, ठीक है। इधर है आर्टिकल 194, इसमें क्या है, महाधिवक्ता के विशेषाधिकार का वर्णन। 194 विशेषाधिकार, ओके। अब बात आती है, ये हो गए, यहाँ से आर्टिकल्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको सीधे याद रखना 76, 88 और 105, और इधर क्या है 165, 177, 194, ठीक है। अब अगली बात आती है इसकी कार्यकाल। इसका कार्यकाल क्या है, जैसे कि एक जो होता है विधिक अधिकारी होता है, जैसे कि हम देखो, जैसे हम लोग का कोई केस हो या फिर आपके ऊपर कोई केस लगा देता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो केस सीधे एडवोकेट के पास जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमारा मामला है, तो इसको ऐसा कैसा करना है, सॉर्ट आउट करो, या फिर जो भी न्यायालय की प्रक्रिया है आप समझाइए। तो इसी तरह गवर्नमेंट के ऊपर जो अगर कोई केस कर देता है, जैसे बड़े मुद्दे आप देखते होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो गया या फिर राम मंदिर, ये सब जैसे मुद्दे हो गए, ठीक है। तो सरकार के ऊपर मान लीजिए किया गया, ठीक है, कोई केस, तो सरकार हर जगह तो एडवोकेट ढूंढने जाएगी नहीं, तो क्या करती है, इसीलिए वो अपना एक एडवोकेट रखती है, ये फर्स्ट ऑफिसर इसीलिए हमने बोला। तो अटॉर्नी जनरल को रखती है, ऐसे ही राज्य सरकारों की इसको रखती है, एडवोकेट जनरल को रखा करती है। तो इनका कार्यकाल ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, और राष्ट्रपति आपको पता है, राष्ट्रपति हमेशा जो सत्ता में सरकार रहता है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो कार्यकाल इसका क्या मतलब होता है, इसका होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसे इधर एडवोकेट जनरल का कार्यकाल कितना होगा, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। इसका मतलब कि जब तक मतलब भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तो अटॉर्नी जनरल को एक विधिक सलाहकार के रूप में रखे रह सकता है, और अगर उसकी मतलब इच्छा हुई कि हाँ नहीं ये भाई हमारा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हटा भी सकता है। जनरली ये होता नहीं है, जनरली या तो फिर तब हटाते हैं जब मान लीजिए कोई पार्टी है, ठीक है, वो अपना
अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए हुए या फिर एडवोकेट जनरल नियुक्त किए हुए और वहीं पे उसका कार्यकाल खत्म हो जाए या फिर दूसरी सरकार आ जाए, तो उस समय वो दूसरी सरकार का जो मंत्रिपरिषद या फिर कैबिनेट मिनिस्टर या फिर जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हो, तो अपने हिसाब से राष्ट्रपति से सलाह करके दूसरा अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता रख लेते हैं। तो मतलब यही है कि कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है या फिर लोकसभा भंग होने की स्थिति या फिर सरकार बदलने की स्थिति में वो लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हुई कार्यकाल की बात। अब हम 2 फैक्ट इसमें जान लेते हैं। पहला, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI कौन था? तो था MC शीतलवाड़। ठीक है, शीतलवाड़। ओके, MC शीतलवाड़ इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल हुए। और इधर फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन हुआ? ये तो देखिए, इसमें फर्स्ट एडवोकेट जनरल स्पेसिफिक मतलब स्टेट का होता है, क्योंकि ये स्टेट में होता है। तो अगर जैसे मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है, तो वहाँ से वो होगा, क्या बोलते हैं, पहला जो मतलब अगर MP की बात करें, MP गवर्नमेंट का फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन था? तो M अधिकारी। ठीक है, ये तो रहे फर्स्ट एडवोकेट जनरल, इधर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान AGI के वेणुगोपाल। ठीक है, अब वर्तमान MP कौन है? तो ये है शशांक शेखर। तो ये चीज आज ये हो गया वर्तमान AGI और वर्तमान AG ऑफ मध्य प्रदेश सरकार का। अलग अलग राज्यों का महाधिवक्ता अलग हो सकता है। तो कुल मिला के आज हमने देखा बेसिक डिफरेंस महान्यायवादी और महाधिवक्ता में अंतर देखा, इनको कौन अपॉइंट करता है, क्या क्या इनके कार्य रहते हैं और इनसे रिलेटेड अनुच्छेद कौन से हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है, कौन नियुक्त करता है। तो ये चीज़ें हमने आज महान्यायवादी और महाधिवक्ता को देखा। कुल मिला के मतलब यही बोला जाए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता ये सरकार के एडवोकेट होते हैं, सरकार के सलाहकारी होते हैं, विधिक सलाहकारी होते हैं। मतलब कोई भी कानून बनेगा, कोई भी लॉ बनेगा, तो उसमें ये लोग ज़रूर अपना सहभागिता निभाते हैं। तो आशा करते हैं कि आज आपको महान्यायवादी, महाधिवक्ता या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इन स्टेट आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। धन्यवाद।